हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइफिनाइल मेथेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है ट्राइफिनाइल मेथेन। तो डाइफिनाइल मेथेन का पूरा स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस और उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो डाइफिनाइल का मतलब होता है दो फेनिल ग्रुप, इसके साथ जुड़ा है मेथेन वाले कार्बन के साथ। ये बना कैसे होगा देखिए, मेथेन में होता है 4 हाइड्रोजन और उस 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है इसके द्वारा, फेनिल ग्रुप के द्वारा। तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मेथेन। तो इसका स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द डाइफिनाइल मेथेन इज द derived from replacement of 2 hydrogen from methane molecule by phenyl group. Understood? The molecular formula of diphenyl methane is C13H। इसमें 10 है, इसमें 5 हाइड्रोजन है, इसमें 5 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन, H12। कार्बन कितना है? 6 6 और ये 6। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मेथेन इज C13H12। अब इसका मॉलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं आप, 13 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 करके। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इस बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है उस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इस बेंजीन रिंग में भी सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ये जो कार्बन है इसमें पाया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। इस बेंजीन में फेनिल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल, इसका भी हेक्सागोनल होगा, ठीक। तो दोनों बेंजीन रिंग के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल और इस कार्बन का होता है टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम डाइफिनाइल मेथेन बनाते हैं? तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन के कंडेंसेशन से बनता है आपका डाइफिनाइल मेथेन। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ये आपका एक बेंजीन रिंग और ये आपका दूसरा बेंजीन रिंग। हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर, ठीक। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो ये होता है कंडेंसेशन फॉर्म, ठीक। तो कंडेंसेशन होने से ये बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका डाइफिनाइल। डाइफिनाइल को मैं H5 के फॉर्म में लिख देता हूँ, C6H5 और ये हाइड्रोजन। तो ये कहलाता है डाइफिनाइल मेथेन। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज 2 molecule of benzene ring। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही दिखाता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के बदले बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्शन करता है। उसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में ही मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, बहुत बार करा चुके हैं हम। तो बेंजीन को जब आप बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ये कॉर्नर में एक CH2 ग्रुप है बेंजाइल क्लोराइड और ये आपका बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये बनाता है डाईफिनाइल मेथेन, डाईफिनाइल मेथेन। एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को लिख लो ऊपर में 2-3 लाइन छोड़ के, उसके बाद जो रिएक्शन में हो रहा है उसको समझा दो। कैसे समझाओगे? द डाइफिनाइल methane is prepared by condensation of benzoyl chloride and benzene in presence of aluminum trichloride at 0 degree centigrade. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts condensation, ठीक है। दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड बनता है एसिटोफिनॉन से, ठीक, एसिटोफिनॉन फ्रॉम एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं सॉरी, ये एक्चुअली बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन, दिस इज बेंजोफिनॉन। जब आप इसको रेड फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो, तो ये कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। रिडक्शन है एक प्रकार का। तो उस रिडक्शन के थ्रू ये केमिकल रिएक्शन से डाइफिनाइल मेथेन बनता है। दिस इज थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक, फ्रॉम बेंजोफिनॉल, ठीक है। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, और वो भी बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल्स। बेंजोइल एल्कोहल से कैसे बनता है? दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। और इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएगा। ये आपका ये हाइड्रोजन और ये OH, तो ये आपका बनेगा बेंजोइल डाइफेनिल मेथेन। दिस इज फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में पूरे 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखें, आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और अगर बहुत छोटा आंसर हो, बहुत कम मार्क्स के अगर आंसर हो, तो आप एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलेगा। तो ये तो था केमिकल सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल मेथेन। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है एक्चुअली। तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग रिएक्टेंट के बेस होता है, ठीक। तो मोस्टली केमिकल रिएक्शन इस CH2 ग्रुप में होता है, बट जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेशन में तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन के केस में यहाँ पे। दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखते हैं फर्स्ट ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के केस में डाइफेनिल बेंजीन देता है आपको यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप, CH2 के साथ ब्रोमीन ग्रुप जुड़ेगा, HBr एक बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके बदले ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल ब्रोमो मेथेन, ठीक। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें अगर नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन के केस में अलग प्रोडक्ट मिलता है, मेथाइल ग्रुप पे रिएक्शन नहीं होता। कहाँ पे होता है देखते हैं। दिस इज सेकंड मेथड केमिकल रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है रिएक्शन विथ HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड।
तो डाइफेनिल बेंजीन, डाइफेनिल मेथेन को जब आप रिएक्शन कराते हो, डाइफेनिल मेथेन को नाइट्रेशन कराते हो HNO3 के प्रेजेंस के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है फर्स्ट प्रोडक्ट मीन्स नाइट्रो ग्रुप किसी एक बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस जगह पे अटैच हो जाता है। तो ये आपका यहां तक है बेंजाइल ग्रुप, ठीक, और ये आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगा? ये आपका CH2 है, ये CH2 है, उस CH2 से जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग का पहला कार्बन फर्स्ट, नहीं ये यहाँ पे प्रोडक्ट देता है NO2 के फॉर्म में, इस जगह पे नहीं देता है। तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे, तो ये हो जाएगा आपका, और ये कौन से कार्बन पे? ये भी बेंजील ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 बेंजील बेंजाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन, ठीक। 1 बेंजाइल फर्स्ट पोजीशन पे बेंजाइल ग्रुप जुड़ा है और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, 1 बेंजील नाइट्रो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसी रिएक्शन को अगर कंटिन्यू करते हैं आप HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ये आगे दूसरा प्रोडक्ट देता है CH2, ये एक तरफ नाइट्रोबेंजीन देगा और ये आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4, 2 बार है, सेम ग्रुप 2 बार है और उसमें भी फोर्थ नंबर पे नंबरिंग होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, सेम ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो और उसमें भी नंबरिंग हो और 2 बार है, तो उसके लिए 20 वर्ड यूज करते हैं, 20 4 नाइट्रो बेंजीन और मेथेन, ये इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा। दिस इज सेकंड केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ डाइफेनिल मेथेन। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है बेंजोफिनॉन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं डाइफेनिल मेथेन का, तो ये बनाता है बेंजोफिनॉल। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ये। अभी जस्ट केमिकल रिएक्शन दिखाया था मैं, बेंजोफिनॉल। क्या किए थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? रिडक्शन कराए थे बेंजोफिनॉल का, तब ये जाके डाइफेनिल बेंजीन बना था, सॉरी डाइफेनिल मेथेन बना था। लेकिन अभी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये क्या बनेगा? बेंजोफिनॉल। ये दोनों तरफ रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर एसिटोफिनॉन पे, डाइफेनिल मेथेन पे बेस्ड था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच।